अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। ये मैया, ये सुंदर सुंदर फलों को देख करके मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है माँ। यदि आप कहें तो मैं फल खा लूं और अपनी भूख मिटा लूं माँ। सुन सुत करही विपिन रखवारी परम सुभट रजी निश्चर भार। ताजमान, इस अशोक बाग की रक्षा में बड़े बड़े निशाचर पहरा देते हैं, तुम यहाँ के फल फूल कैसे खा पाओ? तीन कर भय माता मोहिनाही जो तुम सुखी मानो मन माँ, इन राक्षसों का मुझे जरा सा भी भय नहीं है। बस आप कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए माँ। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाहु रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुरो फल खाओ। ताजमान, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण कर जाओ और इस अशोक बाग के मधुर फल फूल खाओ। अवश्य माँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। चले उनाए सिर बैठे बागा फल खाई से अरु तोरे लागा। देखो सामने एक बानर, ये तो सचमुच बगीचे को उजाड़ रहा है। रहे तहा बहु भट रखवारे कछु मारस कछु जाए पुकार। आराम से। कछु मारस कछु जाए पुकार। बंदर, अरे क्या कर रहा है? सब खा जाएगा क्या? अरे कछु मारस कछु मर्द कछु मिलई से धर दो। उजारी नाथे के आभा कपि भारी। बैठ जाओ सब लोग। अब तो हनुमान जी ने सब फलों को ग्रहण कर लिया और राम जी का प्रसाद जहां तक बना तो बांट दिया गया। अरे अब क्या होगा महाराज, सुनेंगे तो मरवा डालेंगे हमको। अरे चलो, लेकिन कहना तो चाहिए। हाँ चलो, सरकार के पास चलते हैं महाराज। महाराज बड़े भयभीत नजर आ रहे हो। अरे महाराज, प्राण बचा के आया हूँ आपके पास। क्या हुआ? अरे वाटिका में एक बड़ा विशाल बंदर आया है, उसने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, सारे फल तोड़ तोड़ के फेंक दिए। क्या? डालियों को तोड़ दिया, जम्बू माली को मार डाला
हमारे पुत्र अक्षय कुमार को बुलाया जाए। बुलाता हूँ। पुत्र अक्षय कुमार हाजिर हो। पिताजी जय शंकर की जय मृत्युंजय। कहिए पिताजी। पुत्र अक्षय कुमार अशोक भट्ट का एक बलवान बंदर आया है। तुम्हें उसको मारना नहीं है बल्कि उसको बांध करके हमारे पास लाना है। और एक विशेष सूचना है, जिन भक्तों की ये मोटरसाइकिलें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, आप लोग अपनी गाड़ियां यहाँ से हटा लें। जिनकी भी मोटरसाइकिलें हैं आप लोग यहाँ से हटा लीजिए। जय श्री राम। हाँ पिताजी, वानर आया है। तो क्या किया है वो वानर? अशोक वाटिका को उजाड़ा है। उसको मारना नहीं है बल्कि उसको बांध करके हमारे पास लाना है। क्या किया क्या? मैं जा रहा हूँ। चलो बहादुर, मेरे साथ चलो। पुन पठयो अक्षय कुमार चला संग ले सुभगे अपार। अरे यही तो था, कहाँ गया बंदर? देखो सरकार वो छुपा बैठा। यही है वो वानर, यही है जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ा है। कितना निशब्द होकर के अशोक वाटिका उजाड़ रहा और फल खा रहा। ओ वानर, तुझे मालूम नहीं कि यहाँ अक्षय कुमार आ गया है तेरी रास्ता रोकने के लिए। चल सावधान हो जा, इतना निशंक बन रहा है। जय श्री राम। जय राजा सामने। यही चलेगा। अक्षय कुमार का वध हो गया बहुत जल्दी श्री बजरंगबली के द्वारा। मायावान, वो तो समाप्त हो गए। अब चलो दोबारा से सूचना लेकर। एक ही धनतूरा में बिना टिकट आगरा पहुंच गए जी। हाँ। चलो अब चलो महाराज से फिर। महाराज की दुहाई हो। महाराज, क्या हुआ? आपने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा था। उस वानर ने एक ही मुष्टिका से आपके पुत्र को समाप्त कर दिया। क्या अक्षय कुमार का वध कर दिया? हमारे पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। तो आज्ञा। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना पसैस मेघनाद बलवान। हाजिरो खिदमत हूँ। ए साधो नेक नाम, किस लिए थी इंतजारी? क्या है मुझसे काम? पिताजी जय शंकर की। जय मृत्युंजय। पुत्र इंद्रजीत, अशोक वाटिका में एक बलवान बंदर आया है। उसने अक्षय का वध कर दिया है। तुम्हें उसको मारना नहीं बल्कि उसके बांध करके हमारे पास लाना है। बहुत अच्छा पिताश्री। ये 2-3 मोटरसाइकिल चलो मेहमान। तो किनारे कर लें जरा उधर दूर में, क्योंकि लंका में आग लगाई जाएगी। और इसको भाई रस्सी से बांध दो, ये बहुत डोल रहा है। भाई साहब, लंका की जगह ये लंका ना उजड़ जाए, इसको हटाओ। आज सरकार, चलिए चलिए, आइए मेरे साथ। सुन सुत बधे लंके से रिसाना पठै से मेघनाद बलवान। चलाई इंद्रजित अतुलित योना बंधु निधन सुन उपराम रोना। देखिए सरकार, वो बैठा हुआ है। यही वो बंदर है। बंदर, डाली डाली कूद कर क्या दिखलाता चाल? बंदी करता हूँ तुझे, तू अपने लिए संभाल। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ, खन्नाथ है नाम मेरा। तो जैसे शत्रु पर जय पाना रहा सदा से काम मेरा। अरे क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है? क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है? कुछ और भी भाले चमका ले। अरे तुझ में कुछ न बन सके तो बाप अपने को बुलवा ले।
तू इंद्रजीत कहलाता है, तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदूत मत वाला हूँ। अरे तू दीपक लेके चलता है, मैं राम स्वयं उजियाला हूँ। फिर तेरा मेरा ऋण ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों कर्तव्य तुझे बताता हूँ। ले संभाल, तेरी छाती पे आता तीर है। क्या करेगा तीर, जग रक्षक रघुवीर। बंदर बड़ी नाजायज हरकत की, चमन बर्बाद कर डाला। अरे नहीं परवाह की, फल खाए वृक्षों को तोड़ सर के नीचे मैं तेरी मस्ती मिटाऊंगा। चल, तू क्या हस्ती मिटाएगा, चल आ सामने। तू बातें बढ़ाने वाला है, कुछ करने वाला नहीं। चला हे हनुमान, लाखों शत्रु कैद कर रखे हैं कारागार में, नाम है घरना रोशन हो रहा संसार में, तू जानता नहीं है। चल युद्ध कर। मुष्टि कमार चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरझाई। आगड़ बम बागड़ बम जल्दी बेहोश हो गए तुम, कागड़ में सरकार। सरकार क्या कर रहा था? आपको होश में ला रहा था मायावान जी। ये बंदर वास्तव ही बलवान है। अरे बलवान क्या, बहुत शक्तिशाली है वो तो। मेरी मूंछों को देखकर रुक गया, नहीं तो मार ही देता। लेकिन इस तरह से नहीं। फिर मुझे पिताश्री ने आज्ञा दी थी कि इसे बंदी बना करके लंका के दरबार में ले जाना है, तो क्या किया जाए? इसलिए ब्रह्म फांस लेकर के आओ। जो आज्ञा। हे बंदर, तू निश्चय है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ, फेंक रहा हूँ ब्रह्म फांस, उसमें मैं तुझे मानता हूँ। ये रावण का पुत्र घरनाथ ब्रह्म अस्त्र का प्रहार कर रहा है, ब्रह्म पास में बांध रहा है। अगर मैंने इसका उल्लंघन किया, इसे तोड़ दिया, तो कलयुग में ब्राह्मणों की महिमा बड़ी छोटी हो जाएगी। इसलिए मुझे इस ब्रह्म पास में बंधना चाहिए, फिर रावण से भेंट भी तो करनी है। नहीं देखा कपि मूर्छित भयऊ, ब्रह्म फास बाध से ले गए। चलो दरबार में लेके चलो। अरे ले जाएंगे बंदर को पकड़ के और पुनः सूचना है, ये 2 बाइक जिसकी रखी हुई हैं यहाँ से हटा लीजिए मोटरसाइकिलें, क्योंकि वहाँ पर कुछ आतिशबाजी लगी हुई है, तो जिनकी बाइकें हैं उन्हें हटा लीजिए। और शायद ये स्टाफ की बाइकें हैं, ध्यान रखें। जय श्री राम। कहलंकेश कबनते कीसा, कहीं के बल खाली बन खीसा। पिताश्री प्रणाम। प्रसन्न हो, इस बंदर को आजाद कर दिया जाए। जाओ पुत्र, महलों में आराम करो। मधुमस्त शरारत के पुतले, क्यों बाग ये उजाड़ा सारा है। ए भूखे राई फल खाए, क्या जुल्म किया अति भारा है। बीसों बागमा जख्मी किए, पुत्र क्षय कुमार क्यों मारा। श्री महाराज, तन सब अपना सबको प्यारा है, उन्होंने मुझको मारा है तो मैंने भी उनको मारा है। अरे नादान, क्यों आया है तू लंका में जान गंवाने को। ए रामचंद्र ने भेजा है सीता का पता। कौन राम, जरा तारीफ तो उसकी सुना। वही राम जो तेरी बहन को पंचवटी से नकटी पूछी। बनरी के बच्चा, तू कौन कहता है बंदर।
कुछ अपना पता बता दे तू। क्यों भागी उजाला है मेरा, क्या कारण है समझा दे। क्या तूने लंका के राजा रावण का नाम कान से सुना नहीं? अरे तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों ना संहार करूं। अरे तू ही न्यायी बनकर कह दे कि मैं तुझसे कैसा व्यवहार करूं। दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। ये रीति इन पे सुपन का वध किया था हमने। भूषण कुछ और याद कर लो रावण, कुछ और याद कर लो रावण। तुम इनकी सिया हर चुराए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम उनसे बैर बढ़ाए हो। मेहमान की तुमने खबर न ली, मेहमान की तुमने खबर न ली, ये खूब तुम्हारी गफलत है। ये फल खा के पेड़ तोड़ने की ये तो बानर की आदत है। ए बंदा, किसके मेहमान बन रहे हो तुम? हैं? कैसा मेहमान हो तुम? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, तेरे सरकार का मेहमान हूँ। वो कैसे? अरे जिसके यहाँ आते हैं और फिर तेरी बुआ की नाक काटते हैं। हाँ सरकार सही कह रहा है, यानी जो छोटे भूपा थे उन्होंने नाक काटी थी बुआ की। वो फिर अक्षय कुमार का वध का कारण उन्होंने मुझको मारा है, तो मैंने भी उन्हें बचाया है। दाग धरण से गगन तलक, रचना समस्त कुल मुझ में है आज्ञाकारी सूर्यचंद्र, वह उदय अस्त कुल मुझ में है। मेरी भक्ति चढ़ते ही त्रिलोक दहलने लगते हैं। इंद्र कुबेर वरुण आदि मेरे घर पानी भरते हैं। सुहाती बड़ी हंसी मुझको तेरी ऊट पटांग बातें सुनकर। उन अधम तपस्वी बच्चों को किस बात बखानूं चुन चुनकर। तूने उनको अधम कहा, न शान न उनकी गद्दी है। अरे कितने फेंको सूरज पे धूल, पर सूरज पे नहीं पहुंचती है। तुम सूर्यवंशी खानदान को तुम कभी न जीत न पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा लंकेश्वर मारे हमारा खा फल फूल बहुत बोलता चला जा रहा है। अरे उन सूर्यवंशी शेरों को हर तरह तबाह मैं कर दूंगा, रखूंगा बनाकर गुलाम, फिर जेल में उनको भर दूंगा। देखा, पूरा ही बकवादी है, देखने में सीधा साधा है, अंदर से बड़ा फिजादी है। ये निश्चय ही बल पे फूला है उन दोनों तपसी लड़कों के। सर इसका भी कलम कर दो सामने हमारी आंखों। सुनते निशाचर मारन धाये, और सचिवन सहिती विभीषण आए। बड़े भ्राता श्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आओ विभीषण आओ, बैठो। भ्राता श्री, आप इस बानर को मृत्यु दंड क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए कि ये बंदर अपने आप को राम का दूत बता रहा है, लेकिन काम इसने दूत जैसे नहीं बल्कि भूत जैसे किए हैं। आते ही अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, जम्मू वाली का वध कर दिया, पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। वो तो मैंने अपने बड़े पुत्र इंद्रजीत को भेजा, इंद्रजीत ही इसे बांध करके यहां लाया, और यहां आने के उपरांत गुस्ताखी करता है, हमसे जवान लड़ाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हम इसको मृत्यु दंड दे रहे हैं। भ्राताश्री, आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। जो बानर एक दूत की हैसियत से आया, दूत को मारना ये नीति के विरुद्ध है, उचित नहीं है। आप इस बानर को मृत्यु के जगह दूसरा कोई दंड दीजिए। समझ गए हम विभीषण, तुम्हारी बात को भली प्रकार से समझ गई।
कहा ये पूछ वाले और कहा ये मूछ वाले। वाह सरकार। कपि के इनकी बराबरी हमारे से कैसे हो सकती है? सरकार मेरा तो ये विचार है, इस बंदर को महीनों में ले चलो, इससे खीर खिलाओ और भोजन कराओ। नहीं! कपि के ममता पूछ पे सबे कहो समुझाए, तेल बोर पटबाधि पुनी पावक देहु लगाए। बंदर की सबसे अधिक ममता पूछ पर होती है। हाँ सरकार। बिन पूछे पूछ घुमा के अपने ये बाग उजाड़ा सारा है, इसलिए निपूछा करे से बस ये आदेश हमारा है। जो आज्ञा। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बहुत अच्छा सरकार। लिपटवा दो पूछ में बानर की, फिर कर प्रज्वलित प्रचंड अग्नि लगवा दो पूछ में बानर की। जब ये जली पूछ से जाएगा अपने स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए शीघ्र यहाँ उन दोनों तपस्वियों को लाएगा। यहाँ आने के बाद हमारे ये राक्षस उनका भक्षण कर जाएगा। बहुत सुंदर। इसकी पूछ में आग लगा दो। ए राक्षसों आओ। सुनते बचन कपि मन मुस्काना, और भई सहाय सारद में जाना। क्यों बंदर? तुम्हारी पूछ में आग लगा दूं? ए राक्षस, हैं? मैं तेरी लंका में आग लगा दूं? लगा दो, मेरा क्या जा रहा है, लगा दो। ऐसा लगता है कि माँ शारदा आज मेरी अच्छी प्रकार से सेवा कर रही है, मेरी तरफ है, लगा मैं दो। छोड़ूंगा नहीं। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। आप सभी लोग बैठे रहेंगे, खाली थोड़ा थोड़ा घूम जाएंगे, बस हो गया। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ की ने कपि खेला। जय श्री राम। आप लोग बैठ जाएं, जो माता बहनें खड़ी हो गई हैं, भाई बंधु बैठ जाइए, बैठकर आप लोग आनंद ले, बैठ जाइए आप सभी लोग। लग गई तो लग गई, भग गई लंका। सब लोग बैठ जाइए। बैठ जाओ। हनुमान जी ने लंका को जला दिया, पूछ बुझाए खोए शम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ बयो करे जो। लंका में आग फोटे हम सबके भाग, लंका में आग फोटे हम सबके भाग। अब हाय हाय हाय, अब हाय हाय, चल गए सोने के मकान, रह गए सोने के दुकान, चल गए सोने के मकान, बोले सोने के दुकान। अब हाय हाय हाय, अब हाय हाय हाय, अगर दम बागर दम, नॉन ज्यादा मिर्ची कम, खाओ तो मुँह पर से हम, घर में से निकले रे पट परे दीना पे। चादर बगा गई तो ना खाए नहीं जाए, तो भात बगा गो तो ना खाए नहीं जाए, चटरी बगा गई तो ना खाए नहीं जाए। अगर दम बागर दम, नॉन ज्यादा मिर्ची कम, घर में से निकले रे पट परे दीना पे। चादर बगा गई तो ना खाए नहीं जाए, और जो माता बहनें खड़ी हो गई हैं, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाए आप सभी लोग। अभी लीला समाप्त नहीं हुई है, बैठ जाइए। बैठ जाओ, नहीं तो गली में भूत मिले। की बतौर मुद्रिका दी थी। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। तातमान ये मेरी चूड़ामणि ले जाओ, प्रभु श्री राम के चरणों में रख देना और उनसे मेरा बार बार प्रणाम कह देना और कहना यदि 1 महीने में एक भी दिन ज्यादा हो गया तो फिर आप सीता को जीवित नहीं पाएंगे। और साथ साथ ये भी कह देना कि जनता ने थोड़ा सा अपराध किया था तो उसे एक नेत्र से हीन कर दिया था,
रावण ने इतना बड़ा अपराध किया है, फिर आप शांत क्यों बैठे हैं? जनक सुधई समझाए कर बहुविध धीरज दी, चरण कमल सिर नाय कपि गबन राम पहकी। चलत महादुन गरज भारी, गर्भ समय सुर निश्चर नारी। हर से सब बिलोक हनुमाना, जय हो। नूतन जन्म कपिन सब। धन्य है जो आपने प्रभु श्री राम का कार्य किया। चलो प्रभु के पास चलते। चलिए तात। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुण्य, पूछी कुशल नाथ अब भगवान प्रणाम। देख कुशल पद कन। आओ सभी लोग। सर्वप्रथम में मैं आप सभी से आपकी कुशलता के विषय में जानना चाहता हूँ। कहीं सभी प्रकार कुशलता पूर्वक तो हैं? नाथ पवन सुति कीन जो करनी, सहसहु मुख ना जाए सो बरनी। हे प्रभु, जो तात हनुमान जी ने कार्य किया है वो उसकी वर्णन अगर सहज मुख से की जाए तो भी बहुत थोड़ी है। कहु तात के ही भात जानकी, और राहत करत रक्षा सो प्राण की। हनुमान, कहिए प्रभु। तुम्हारे द्वारा बहुत अच्छा कृत्य किया गया, हृदय को प्रसन्नता हुई। अब हम जानना चाहते हैं कि भांति जानकी, अब हमें सीता के विषय में सुनाओ। जानकी किस प्रकार से है, रहत करत रक्षा स्व प्राण की, वहां पर कैसे रह रही है, इतने दुष्टों के बीच में रहकर अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है? नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पज दंतते, प्राण जाए कहीं बात। ये प्रभु आपका नाम है, किवाड़ों के समान है, ध्यान देख तारे कुची के समान है, नेत्र आपके चरणों में ऐसे लगे एक ताले के समान। प्रभु बताइए विष प्राण मातेश्वरी के कहाँ होके जाते? चलत मोही चूड़ामन दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीन। हे राघव, चलते समय ये मातेश्वरी ने मुझे चूड़ामणि दी थी। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहो कछु जनक कुमारी। ये प्रभु चलते समय मातेश्वरी ने नैनों में जल भर करके कुछ वचन कहे थे, वो मैं बताता। अनुज समेती गयो प्रभु चरना, अनुज समेती गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण कारत हरना, दीन बंधु प्रण कारत हरना। और कहा था कि हे भैया हनुमान जाकर के भैया लक्ष्मण के सहित प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम कहना, और कहना क्या प्रभु मेरी सुधि लेंगे या नहीं। निमिष निमिष करुणा निधि, जाए कलप समभीत, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खरदल जीत। ये प्रभु अब थोड़ा समय अब विलंब न कीजिए, मातेश्वरी को जल्दी ही शीघ्र ही लेने के लिए चलिए नाथ। सुन कपितो ही समान उपकारी, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुन तनुधारी, नहीं को सुर नर मुन तनुधारी। हनुमान, आज तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा उपकार किया गया है। तुम्हारे समान का उपकारी इस सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। सुर नर मुनि तनुधारी कोई भी नहीं। सुन सुत तो ही
उड़ने में नाही कर विचार देख्यो मन माही। हनुमान, मैं तुमसे कभी भी उड़न नहीं हो सकता, ऐसा मैंने हृदय में विचार करके देखा है। सुन प्रभु बचन बिलोक गाते हरस हनुमंत शरण पर्यो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन। श्री बजरंगबली भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा कहो कपि रावण पालत लंका कहीं विधि दहो दुर्गयति बंका। हनुमान, जैसा कि तुम्हारे सभी सखाओं के द्वारा बताया गया, तुमने उस लंका को भी जला दिया। तब से विचार मैं ये कर रहा हूँ, इतने बड़े राजा यानी रावण के द्वारा जिस लंका का पालन पोषण किया जा रहा हो, सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही हो, और उन दुष्टों के बीच में भी तुमने लंका जला दिया, तो कैसे विधि दहो दुर्ग अति बंका, किस प्रकार से? प्रभु मुदरी उस पार ले और चूड़ामणि से पार सिया भी रहे लंका जली बाकी कृपा तुम्हारी। हे प्रभु, जब इधर से गया था तो मातेश्वरी की मुद्रिका मेरे मुख में थी, और उधर से आया तो माँ का आशीर्वाद स्वरूप वो चूड़ामणि थी, और सीता जी के विरह में मैंने लंका दहन कर दिया। बाकी आपकी कृपा है प्रभु। जय हो बोले बजरंगबली की। तब रघुपति कविपत ही बुलावा कहा चले कर करहु बनावा। सका सुग्रीव, अब हम चाहते हैं विलंब करने की आवश्यकता नहीं, अतिशीघ्र अपनी इस दल को एकत्र करो और चलने की तैयारी करो। जो आज्ञा अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहे आय सुधी। मैं चाहता हूँ अब विलंब किस कारण से, विलंब करने की आवश्यकता नहीं, तुरंत समस्त कपियों को आदेशित करो। प्रभु ये सब केवल आपकी आज्ञा चाहते हैं, सभी तैयार खड़े हुए हैं। जय ठीक है तो जय श्री राम। आज शाम का समय है, मैं चाहता हूँ यहीं विश्राम किया जाए, प्रातः काल यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करें। अवश्य प्रभु। रामचंद्र भगवान की। आप सभी लोग अंतिम आरती के लिए खड़े हो जाएं, और जो अंतिम आरती में सम्मिलित होना चाहें वो रुके रहें, अंतिम आरती लेकर के जाएं, और पुनः आप लोग कल आकर के फिर लीला का आनंद लेंगे। विभीषण शरणागति।